क्योंकि अब हमसे पूछोगे तो हम तो राधे ही राधे चिल्लाते हैं। हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई संत है। ये जो है जितने भी संत हैं अब इनको सोचना पड़ेगा, विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा, नजर तक की हानि भर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं जो आप और आपकी गुजरी हुई हजारों पीढ़ियों से वास्ता रखता है। जी हाँ, हमारा मुद्दा है धर्म और धर्म गुरुओं की कथा कहानियां। हमारे पूर्वज धर्म की नाव पर बैठकर भव सागर से पार होने की उम्मीद लेकर नाव पर बैठे रहे और भरोसा उन धर्म की नाव चलाने वाले नाविक धर्म गुरुओं से करते रहे कि ये हमें भव सागर से पार कर देंगे। और ये उम्मीद हजारों सालों से चली आ रही है। इसमें सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि ये नाव भव सागर से पार गई या भव सागर में डूब गई। लेकिन अब सब पता लग गया कि आपके पूर्वजों की नाव धर्म का ठेका लेने वालों ने डुबो दी या पार कर दी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए, परखिए, पहचानिए कौन है डुबोने वाला और कौन है पार लंघाने वाला। दोस्तों, यदि आपको बहुत सारे कथावाचकों और धर्म गुरुओं में से यह चुनाव करना हो कि कौन है जो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सत्संग कर रहा है और कौन है जो शास्त्रों में लिखी बातों को अनदेखा कर रहा है, मन मर्जी के किस्से कहानी सुनाकर साधकों का केवल और केवल मनोरंजन कर रहा है और उन भगवान की चाह रखने वाले साधकों का जीवन बर्बाद कर रहा है, तो आप किसको चुनेंगे? आपने सोच लिया होगा। बस यही चुनाव आपने इस पूरी वीडियो देखने के बाद करना है। आज हम इन कथावाचकों के बारे में बात करेंगे जिनके आज लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं? क्या उनके द्वारा बताई हुई कथा कहानी या उनके द्वारा बताए हुए मंत्र वेदों और शास्त्रों से मिलते हैं? क्योंकि कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला किसी के बताए ज्ञान को कहने मात्र से नहीं होता है। यह तो तभी होगा जब उनके द्वारा बताई गई बातें हमारे वेद और गीता में सिद्ध होंगी। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। शंकर भगवान के भक्त अगर नाम जप करना हो तो किस नाम का जप कर सकते हैं? गुरु से पूछो, जो इस मार्ग का गुरु हो उससे पूछो, क्योंकि अब हमसे पूछोगे तो हम तो राधे ही राधे चिल्लाते हैं। हमारे पास तो मेरी संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों से प्रार्थना है कि वे निरंतर राम नाम का आश्रय लें। सब जानते हैं पूर्णांक में 72 पंक्तियों में 9 दोहे में गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा और राम नाम की वंदना की। महामंत्र है राम नाम, और आप डावाडोल हो कि किस नाम ले, किस नाम ले, तो व्यासपीठ कहेगी सीधा सरल छोटा राम नाम लो, महामंत्र है। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है ये भगवान का नाम है? इससे बड़ा तो कोई श्लोक नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई वेद उपनिषद नहीं है इस नाम से बड़ा। और इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ। जाओ, जितने यहाँ विराजमान हैं, हम और आप शक्तियों को नहीं देख पा रहे, पर ये शक्तियां आपको देख पा रही हैं। जाओ, सबकी अलाय बलाय बालाजी के चरणों में बंध जावे। लेकिन रोज हनुमान चालीसा का पाठ कौन कौन पढ़ेगा? ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप। जाओ, आज से तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। और कोई जो भी सुन लो, हम कोई चमत्कारी नहीं है, ना हम कोई साधु है, ना हम कोई संत है, हम एकदम उपद्री आदमी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो। दोस्तों, अगर ऐसे मंत्रों से दुख दूर हो जाएं और आपकी नाव भव सागर से पार हो जाए तो कल तो कोई भी कुछ भी मंत्र बना लेगा। कल तो अमेरिका वाले भी मंत्र बना लेंगे, ओम अमेरिकाय नमः। तो क्या उनके दुख दूर होने लग जाएंगे? उनको मोक्ष मिल जाएगा? नहीं होंगे, क्योंकि यह बिल्कुल ही शास्त्र विरुद्ध साधना है। खुद के बनाए हुए मंत्र हैं जो किसी को लाभ नहीं दे सकते।
यदि आपको लाभ चाहिए, यदि आप सही भक्ति करना चाहते हैं, तो देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा वेद और गीता से प्रमाणित ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा कि जो बीचली पीढ़ी आवेगी उसके अंदर ये काल के दूत बहुत पनपेंगे। 12 पंथ तो ये लगातार हैं, और काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं, यावद जीवों को भरमाऊं। साधना करने का खूब कोशिश की हमने। अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे। कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। तो कहने का भाव है न अपने मनमुखी मंत्र लोक वेद जनता में ठोक दिया, और सबकी दुर्गति हो रही है। उन संतों की भी दुर्गति हो रही है जो इस पंथ के प्रवर्तक थे। अब कारण क्या था कि उनके पास तत्व ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, अब हमने वो मोक्ष प्राप्त करना है जहां जाने के बाद फिर लौटकर हम कभी संसार में नहीं आते। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सतपुरुष अमर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएगा, वो तत्व ज्ञान बताओगा तेरे को। उस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात उसमें लिखा 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो माम आश्रित है, यानी मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, और जो केवल यहाँ जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का दुख, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं और संसार की किसी वस्तु की जो डिमांड नहीं रखते, वे ब्रह्म तत्वविदु और वो उस परमात्मा तत्व ब्रह्म को जानते हैं, और अखिलम च अध्यात्म, सारे अध्यात्म को जानते हैं और सभी कर्मों से परिचित है। यहाँ के सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म मार्ग से वो लोग परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से मोक्ष के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, जिस तत्ब्रह्म को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से, इस कष्ट से छूटने का प्रयत्न करता है, तो वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वो भगवान? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29, ये 29 नंबर है। इसमें कहा कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, ये माम आश्रित, मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत को खोज लो, तो वो यतन्ति, ये जो प्रयत्न करते हैं, जरा और मरण मोक्ष है, जरा और मरण के मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्वविदु कृत्स्नम अध्यात्म च कर्म अखिलम, वह पूरे अध्यात्म को, तत्व ब्रह्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, जानते हैं, विदु माने जानते हैं। इन्हीं का अनुवाद पढ़ते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था होती है, इन्हों का लिख दिया ने, वे पुरुष उस तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये तीसरा श्लोक में ये कहा है 8वें अध्याय के कि केवल जो मुझे ही सब कुछ समझ रहे हैं वो मुझे ही जानते हैं।
वो तो मुझे ही जानते हैं बस। फिर यहाँ बताया 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसका वह ब्रह्म क्या है, और इसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परमअक्षर ब्रह्म है। अब इससे सिद्ध हो गया गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य परम शक्ति है जो जीव को पूर्ण सुखी कर सकती है और पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकती है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है कहाँ तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहां कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ उस श्लोक में, सह शरीर हूँ और वहां से चलकर आया हूँ। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चलकर आए, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपि बचा, उनकी अमर वाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे और सब पंथ, यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा। मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी। भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहिब जी, ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखनारा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको भौंक के बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है। ये काल के जाल में दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावें। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। तो दोस्तों, अब आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए गए इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि गीता जी में ऐसे किसी मनमुखी मंत्र का जिक्र नहीं है जो ये कथावाचक जाप करने को देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सभी कथावाचक शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवा रहे हैं।
और वहीं संत रामपाल जी महाराज प्रमाण दिखाकर सही भक्ति का रास्ता बता रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद समझ गए होंगे कि जिन मंत्रों का जाप हजारों सालों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जिनका प्रमाण गीता और वेदों में तो है ही नहीं, तो फिर उनकी मुक्ति कैसे हुई। अब आप खुद विचार करिए कि आपके पूर्वजों की नाव तो इन्होंने डुबो ही थी, कम से कम अब अपनी नाव तो डूबने से बचा लो। अब क्या होगा पुण्यात्माओं, जैसे क्या बताया है कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत है, उन्हें तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हम हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनके शरण में आऊंगी तुमने, उन्हें छोड़ दें तो जान बचेगी तुम्हारी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं, झूठे गुरु का लीतर लावे और करते काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है, ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहे, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं, झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार। फिर कहते हैं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब गुरु करो, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले तो कितने गुरु बदलने पड़े, उसमें पाप नहीं लाभ होगा। कहते गुरु की कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा दरदरा उतर चले फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाकर खड़ी कर दे बिल्कुल ओके, और उसने कहा या डूबेगी भाई, देखिए पानी भरने लग रहा है इसमें, और आ जाओ इसमें। विकल्प कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में, जो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। जब विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक सर इसमें आ जाओ, और फिर भी ना दे, फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं। घटनों पानी में भी बड़े हैं, फिर भी नो के ओके है। तो जो दास प्रमाण दिखा रहा है और ये नौका साथ में खड़ी कर दी कि ये है ओके, इसमें आ जाओ, और यह सारी डूबेगी तुम्हारी, और अब भी उनको नहीं छोड़ रहे, उन्हें तो फिर नशा गणा हो रहा है, उनका क्या करें फिर हम। कबीर साहब कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, इतना ज्ञान दास ने बता दिया, और उनकी दाख उनने तो कुछ ध्यान देना चाहिए। जो संत गुरु पद पर बैठे हैं, तुम क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा ज्ञान फेल कर दिया, और फिर भी भोले आत्मा नहीं कहते भाई चलो वह भी आ जा, उन्होंने भी कह दे भाई बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत बताओ मेरे ज्ञान को। मैं बार बार कह रहा हूं ये गलत बताओ, गलत कह रहा हूं, और गलत नहीं कह रहा तो स्वीकार करो, इन छोड़ दो परमात्मा के बच्चों ने, क्यों दुश्मन बने बैठे हो तुम। तो पुण्यात्माओं, ये जो है जितने भी संत हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा। विवश कर दूंगा, ऑनलाइन रखूंगा इन्हें जब तक ये हानि भर लेंगे। कहा और क्योंकि ये भोले सरदार कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, जैसे मधु परमहंस ये न्यू कह बोला हमने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ना करी, इससे सिद्ध है कि ये परमार्थी नहीं है। अगर ये संत होते तो रूपदास जी की तरह कह देते धर्मदास को कि बेटा जा अपना कल्याण करा ले, मेरे तो समझ में आती नहीं, और तुझे गुरु मिल गया है तो जा कल्याण करवा ले। तो उसने छोड़ दिया तो बोली आत्मा आ गया और कबीर साहब के चरणों में गिर गया। फिर तो पूछो मत, फिर तो सारी ये बात समझ में आ गई है, भगवान मेरा तो नाश हो जाता, मैं तो डूब गया था। बताइए जीव कहाँ जाएंगे जो आपके शरण में नहीं आते। परमात्मा ने कहा था तू ज्यादा चिंता मत कर, या बीचली पीढ़ी का समय आओगा ना जो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब देखूंगा मैंने सारा ने, और तू भक्ति कर, तेरे वंश भी तभी पार होंगे जब मैं दोबारा आऊंगा। अब परमात्मा ने आए तो दास भेज दिया पुण्यात्मा, 100 की 100 साची मान लेना। ये सब प्रमाण बताने लग रहे हैं।
तो कबीर साहब कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ। इतने प्रमाण देख के भी जो मूर्खा के चिपके रहेंगे नकलिया के, कहते वो तो मूड मुग्ध हैं ठोठ, वो तो कति ओलंड है, देसी भाषा में कह रहे बौड़ी बूझ है। इतने प्रमाण देख के और फिर उनके बैठे उन सतगुरु मान रहे हैं, और फिर परमात्मा कहें जय वो फिर भी नहीं आते है ना, हमने उनकी जरूरत भी नहीं है। चातुर प्राणी चोर हैं ये, मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के नहीं काम के उनको दो गलजोट। वो तो और दृढ़ कर दो उनको, मरे रहो वहीं पर। इतना ज्ञान समझ के भी ना मानते। तो पुण्यात्मा प्रसंग चल रहा था कि कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। बहुत सबसे खतरनाक केस यू है आपका इस सृष्टि में कोई है तो आप काल की जेल में बंद हैं, और ये सिर्फ काल की खुली जेल है। आप ही से बच्चे पैदा करवा कर आपको एक और बंधन में बांध रहा है, और अपना करो धंधा रखाओ हैं और मर जाओ, फिर गधे बन जाओ, दूसरी जेल वो कठिन जेल में भेज दिया। तो कहने का भाव ये है कि अब आपको ये दास वकील मिल गया इस पृथ्वी पर, दूसरा वकील इस वकालत करनिया नहीं है इस काल के साथ में। और अब आप सभी ने ये वकील करना पड़ेगा, पूरे विश्व ने। इस पूरी पृथ्वी पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ही पास पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। आप संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन सुने और आध्यात्मिक ज्ञान की गुत्थी को सुलझाएं। वीडियो देखकर यदि आपके मन में कोई सवाल उठा हो तो हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए।